प्रशासन से कहना चाहते हैं कि भाई कब तक इसको सहें हम लोग, कब तक सहें? 10 साल से गुस्ताखी कर रहे हैं। हम चाहते हैं या तो हुकूमत सख्त से सख्त कार्रवाई करे, इसको जेल में डाले, जेल में सड़ाए इसको। अगर ये अपनी इससे आदत से बाज नहीं आता, हुकूमत इस पर कार्रवाई नहीं करती, तो फिर ये याद रखें से हम इतने बेचैन हैं कि आप देख रहे हैं यहाँ की 50,000 आदमी आज यहाँ शामिल हुआ है। ये तादाद बढ़ेगी, इनका रोष बढ़ेगा, ये सड़कों पर निकलेंगे। कड़ी से कड़ी कार्रवाई ना की, उनको सज़ा ना दी तो मुमकिन है कि इससे बड़ा मजमू इकट्ठा होगा और दोबारा फिर उनका प्रदर्शन करेगा। मेन मौलाना इसमें जो दायान थे मुफ्ती जाहिद हुसैन कासमी, मौलाना शेर मोहम्मद घासड़ा, मौलाना याहया करीमी, एक मेरा नाम था हकीमुद्दीन अशरफ तावड़ी। तो हमने कल मशवरा किया, कौम को पैगाम दिया और कौम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पैगाम पर इकट्ठी हुई। हम कौम के बहुत ममनून और मशकूर हैं। कितने लोगों के लिए कानून बनाया जाए जो धर्म गुरु, किसी भी धर्म के गुरु हैं, उनके खिलाफ कोई ऐसी आवाज़ उठाता है तो उसको सख्त सज़ा दी जाए। कहाँ से यहाँ भीड़ उमड़ी? यहाँ पूरे इलाका मेवात से लोग आए हैं। और इसमें वो भी देशद्रोही हैं, वो भी मुल्क के अंदर हम नहीं चाहते, वो भी सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं, वो भी इस मुल्क के गद्दार हैं। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि वो अगर वो इनको सजा दें और इनको सख्त से सख्त सजा दें ताकि पूरे मुल्क में अमान पहुँचे कि कोई भी चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी किसी के खिलाफ अगर वो कहेगा तो उसको सख्त सज़ा मिलेगी और फिर आगे से कोई ऐसा कोई काम नहीं करेगा। चांद में जो गुस्ताखी फैला है हम इसको बर्दाश्त कर जाएंगे। मुसलमान जो कौम है, जो मुसलमान ये शेर जनती है, शेर पैदा होता है जो कहीं भी है दुनिया में, किसी भी वर्ल्ड में। ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं और हरियाणा में अब ये क्या कर रहे थे? नारे तकबीर, नारे तकबीर। गुस्सा इसी वजह से है क्योंकि हम अपनी जान माल हर चीज़ से बढ़कर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं, उनसे प्यार करते हैं। अगर कोई उनके खिलाफ शान गुस्ताखी करेगा हम किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। 4 लफ्जों से मोहम्मद बनता है, मीम हा मीम दाल, मीम हा मीम दाल लिख देना। जो उठाए रसूल पर उंगली, जो उठाए रसूल पर उंगली, अरे कत्ल उसी का हलाल लिख देना, कत्ल उसी का हलाल लिख देना। एक शेर और, अपना ईमान बहरहाल बचाना होगा, अपना ईमान बहरहाल बचाना होगा, दुश्मन दीन को नाकाम बनाना होगा। और मेरे सरकार से जिसने भी बगावत की है, बखुदा उसका जहन्नम में ठिकाना होगा। ठिकाना होगा और
सारे मुस्लिम जिन्हें आते हैं नजर बहुत सारी कहा जाता है कि सारे मुस्लिम जिन्हें आते हैं नजर दहशत गर्द अपने ज़हनों का इलाज उनको कराना होगा। गुस्ताख नबी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। उलमा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमें वक्त रखा था वो पूरा हो रहा है। प्रशासन की तरफ से एक बात आई थी, हमने उसको मुनासिब समझा कि बजाय हम अपने इतने सारे मजमे को लेकर रोड जाम करें या रोड पर निकलें। देखिए, शरीयत का हुक्म है, हम शरीयत के वकील हैं, किसी आदमी के वकील नहीं हैं। हम मोहम्मद सल्लम के पैरोकार हैं। आप सल्लम का हुक्म ये है, रास्तों में किसी को तकलीफ ना दी जाए, रास्तों में किसी को तकलीफ ना दी जाए, रास्ते को रोका ना जाए। इसलिए हमने ये मुनासिब समझा मसले की रूह से, शरीयत की रूह से हम रास्तों में ना जाकर प्रशासन को यही बुलाना चाहते हैं, वो हमारे सामने हमारे मुतालबे को यही सुनेंगे और हमने ये मेमोरेंडम पे अपने उलमा के दस्तखत करा लिए, हम यही देंगे। दरूद शरीफ पढ़ो और बैठो, एक बार दरूद शरीफ पढ़ो और बैठो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दरूद पढ़ो, दरूद से बड़ी कोई इबादत नहीं है आज की तारीख में, आज के वक्त में। आज का हम जिस ज़ाते अक़दस के लिए आए हैं, जिस शान के लिए आए हैं, शान रिसालत में आप सल्लम दरूद पढ़ो, दरूद पढ़ो आप सल्लम की शान में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई बैठ जाएं, ये मीडिया वाले भी थोड़ा साइड में हो जाए, बैठे बैठे भाई बैठे। अभी एक मिनट के लिए हमारे वाले जमालुद्दीन साहब आ रहे हैं, फरीदाबाद जिले से आए हैं। वाले जमालुद्दीन साहब 1 मिनट में अपनी तारीफ करेंगे, इसको चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जमीयत उलमा हिंद के जितने भी अज़्ज़ा और सूबाई तंजीम, अमीर शरिया, जितनी भी तंजीमों के उससे की सरजमी पर बाहर जिला फरीदाबाद में उसके लिए सबसे सब सजा का मुतालबा करता है। और जो भी इस तरह के पाखंडी है, हमारी तरफ से उलमाए हिंद की तरफ से सबकी इसी तरह से सजा का मुतालबा करते हुए आगे इस तरह का माहौल खराब ना हो और हिंदुस्तान में हम अमन चैन शांति के साथ रह सके। इसलिए मेरा भी ये मुतालबा जिला फरीदाबाद की तरफ से कि उसको सबसे सब सजा दी जाए। भाई आप बैठो, 2 मिनट के लिए प्रशासन यहीं आ रहा है हमारे मुतालबे पर। मौलाना साहब, आपका नाम क्या है? हकीमुद्दीन अशरफ उटावड़ी। हकीमुद्दीन सिंह, जो आज ये मजमा लगाए, किस मकसद के लिए मजमा लगाए जी? असल में मकसद ये है कि हमारे देश में और मुल्क में कुछ शरारती तत्व रोज़ बरोज़ कोई न नई बात लाते रहते हैं और ख़ास तौर से हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते रहते हैं। तो अभी भी ये वाक़या पेश आया, तो ये नस्र हनंद ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, बड़े भद्दे अल्फाज के हैं। लेकिन अफसोस है उनके अल्फाजों पर और सुनने वालों पर कि उन्होंने तालियां बजाई। जिस तरह की घटना उन्होंने घटी, हम इससे बहुत ही हम चिंता में हैं, परेशान हैं और हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि ऐसे गुस्ताखों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि किसी की ज़रूरत ना हो कि किसी धार्मिक आदमी के बारे में इस तरह की टिप्पणी वो करें। मेवात में किस तरह का रोष है इस बात को लेकर? काफ़ी रोष है लोगों में। हमने ये पैगाम सिर्फ
कल दिया था 5 बजे, और आज देखने में मिला कि इतना हुजूम हमारी उम्मीदों से कई गुना ज़्यादा मजमूआ लोग थे, जिससे पता चलता है लोगों में रोष है। और अगर सरकार ने उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ना की, उनको सज़ा ना दी, तो मुमकिन है कि इससे बड़ा मजमा इकट्ठा होगा और दोबारा फिर उनका प्रदर्शन करेगा। ज्ञापन भी दिया है आप लोगों ने? हमने ज्ञापन दिया है डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति संज्ञान ले और इस मामले को अच्छी तरीके से लेकर के उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान कहता है उसके अनुसार। कौन कौन इनमें मेन वो थे? मौलाना साहब आए थे। मेन मौलाना इसमें जो दायान थे मुफ्ती जाहिद हुसैन कासमी, मौलाना शेर मोहम्मद घासड़ा, मौलाना याहिया करीमी, एक मेरा नाम था हकीमुद्दीन अशरफ तावड़ी। तो हमने कल मशवरा किया, कौम को पैगाम दिया और कौम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पैगाम पर इकट्ठी हुई। हम कौम के बहुत ममनून और मशकूर हैं। कितनी जनता उमड़ी है इसमें? ये हज़ारों की तादाद में आपने देखा होगा कि 20,000 आदमी हैं। सड़कों पर इधर पूरी मंडी भरी हुई है, जबकि हमने बहुत मुख्तसर सा एक पैगाम दिया था। क्या मांग थी आपकी मेन जो उसमें? मांग यही थी कि ऐसे गुस्ताख रसूल को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और जो भी गुस्ताखी करे किसी धर्म गुरु, किसी मजहब पर, किसी मजहबी आदमी पर, पेशवा पर, ऐसा कानून बनाया जाए है सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए कि किसी की जुर्रत ना हो कि वो किसी के भी मजहबी आदमी के ऊपर इस तरह की टिप्पणी कर सके। अगली कार्रवाई क्या होगी आप लोगों की? अगर ये बात हमारी पूरी नहीं की गई, मांग कोई नहीं हुई, उनको सज़ा नहीं दी गई, तो हम पूरे मेवात में और पूरे हरियाणा में, राजस्थान तक हम प्रदर्शन करेंगे और हुकूमत से बार बार मुतालबा करते रहेंगे। मेवात प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? उनको आश्वासन ये दिया गया है कि उन्होंने कहा है कि हम ये कार्रवाई करेंगे और ये अपना बात आगे पहुँचाएँगे, जो आपने हमें दिया है लिख करके मेमोरेंडम के ज़रिए हम आगे पहुँचाएँगे। हम शासन हमारी बात पर तवज्जो देगी और हमारे पैगाम को आगे पहुँचाने में हमारी मदद करेगी। उनको और क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? मेवात से को हम अमन, शांति, भाईचारे का पैगाम देना चाहते हैं। जमीयतुल हिंद का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ हरियाणा का, तो ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप पूरे मुल्क में, अपने देश में, प्रदेश में अमन भाईचारा बनाए रखें। यही आज का हमारा पैगाम और संदेश है। अब आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है और मैं जमीयतुल हिंद 4 सूबे के जो है सेक्रेटरी हूँ। वसीम साहब, आज जो ये आपत्तिजनक जो बात कही थी उसको लेकर काफ़ी उमड़ा है, और कैसा रहो से देखने? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नरसिंहानंद का कोई पहला मामला नहीं है आज का, ये आज का कोई पहला मसला नहीं है। इस नरसिंहानंद ने पहले भी 10 साल से ये बराबर मुस्तकिल जो है गुस्ताखी करते आ रहे हैं। हम मेमोरेंडम देते रहे, हमें आश्वासन मिलता रहा और ये खुला आज़ाद इसी तरीके से घूमता रहा, इसको कुछ ना हो सका आज तक। अब बात ये है कि आज फिर उसने गुस्ताखी की है, कभी माँ आयशा की शान में, कभी नबी की शान में और कभी जो है सहाबा की शान में। अब कहाँ तक इसको हम सहन करें? फिर आज वो मेमोरेंडम वाला काम हुआ। हम इस देश के नागरिक हैं, हमें यहाँ का दस्तूर, यहाँ का आइन, हमें उसको जो है मलहूज़ रखना है, उसको अपने सामने रखना है। हम उस एतबार से काम कर रहे हैं। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं, प्रशासन से कहना चाहते हैं कि भाई कब तक इसको सहें हम लोग, कब तक सहें? 10 साल से गुस्ताखी कर रहे हैं। हम चाहते हैं या तो हुकूमत सख्त से सख्त कार्रवाई करे, इसको जेल में डाले, जेल में सड़ाए इसको। अगर ये अपनी इससे आदत से बाज नहीं आता, हुकूमत इस पर कार्रवाई नहीं करती, तो फिर ये याद रखें कि मुसलमानों का एक बड़ा काफिला होगा और एक लंबा तगड़ा प्रोग्राम जो है हुजूम के साथ हम लोग निकलेंगे। फिर बेबस होंगे तो हुकूमत इसकी जिम्मेदार। मौलाना साहब पीछे पोस्टर को काफ़ी चप्पल से उनको मार रहे थे, लोगों में काफ़ी गुस्सा था, क्या कहना था? इतना रोष है मुसलमानों के अंदर कि ये तो हमारा इलेक्शन का मामला था कि हम लोग खामोश थे अब तक, वरना जिस दिन इसने गुस्ताखी की उसी दिन से हम इतने बेचैन हैं कि आप देख रहे हैं यहाँ की 85,000 आदमी आज यहाँ शामिल हुआ है। ये तादाद बढ़ेगी, इनका रोष बढ़ेगा, ये सड़कों पर निकलेंगे। जिम्मेदार इसकी हुकूमत होगी, या तो हमारी मांग को पूरी कर दे, जो हम कह रहे हैं उसको पूरा करें, जेल में डालें, ताउम्र इसको जो है सज़ा मिले, वरना इसको जो है फांसी की सज़ा हो। हम आप बताएं, कभी हमारे धर्म के किसी आदमी ने किसी के देवी देवता की गुस्ताखी की आज तक? कोई तारीख आज तक बता दे कि किसी देवी देवता के बारे में, किसी के पूजने वाली जो माबूद है उनके बारे में हमारे किसी भी धार्मिक गुरु ने कुछ कहा हो? जब हम नहीं कहते तो हम भी नहीं सहन करेंगे इसको। ठीक है। जनाब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद ज़ुहैर कासिम। जनाब, जो आज ये हुजूम उमड़ा है, किस मसले को लेकर ये हुजूम उमड़ा? ये मसला जो है हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो नरसिंहानंद जो गुस्ताख़ रसूल हैं,
उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है उसके ख़िलाफ़ ये पूरी कौम और मिल्लत और अकाबिर उलमा और तमाम तबक़ात यहाँ जमा हुए हैं और अपना कौम गुस्से का इजहार किया है और हुकूमत हिंद से मुतालबा किया है कि ऐसे मलऊन को, ऐसे बदबख्त आदमी को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और ऐसे लोगों के लिए कानून बनाया जाए जो धर्म गुरु किसी भी धर्म के गुरु हैं उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी आवाज़ उठाता है तो उसको सख्त सज़ा दी जाए। कहाँ से यहाँ भीड़ उमड़ी? यहाँ पूरे इलाक़े मेवात से लोग आए हैं। और इसमें कौन कौन दिल्ली जयपुर तक के इलाक़े कौन मौजूद लोग यहाँ पर जो है हज़रत मुफ्ती ज़ाहिद हुसैन साहब, मौलाना शेर मोहम्मद साहब, मौलाना यहया करीमी जनरल सेक्रेटरी और मौलाना हकीमुद्दीन साहब, अमीर शरीयत हज़रत मौलाना इलियास साहब जो है 4 सूबों के अमीर शरीयत हैं वो, और दीगर उलमा किराम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मेमोरेंडम के जरिए आपने क्या उन्हें चेतावनी दी है? यही चेतावनी दी है कि ऐसे लोगों को गिरफ़्तार करके सख्त सज़ा दी जाए और आइंदा ताकि कोई आदमी ऐसा जो है गलत न बोल सके किसी के ख़िलाफ़, ये पैगाम दिया है। आपका नाम क्या है? अब्दुल वाजिद जी, जो गुस्सा आपका देखने को दिख रहा है, किस मकसद को लेकर ये गुस्सा आप में है? ये हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जो इन्होंने की है रामगिरी में और नरसिंह में, तो उसको लेकर हम नाराज़ बहुत गुस्सा हैं और हम चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, उनको कड़ी सज़ा मिले और ऐसी इबरतनाक सज़ा मिले कि आइंदा कोई भी किसी भी धर्म गुरु को किसी भी, और ख़ास तौर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नहीं, जो आपने उनके पोस्टर भी जलाए, उनको पीट भी रहे हो, कितना गुस्सा देखने को मिल रहा है आवाम में? गुस्सा इसी वजह से है क्योंकि हम अपनी जान माल हर चीज़ से बढ़कर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं, उनसे प्यार करते हैं। अगर कोई उनके खिलाफ शान में गुस्ताखी करेगा हम किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम किसी के हाल में उनको हम जो है उसको जो चाहे हम उसको सज़ा दिलाएंगे, उनके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई। और बताएं। शुक्रिया। वीडियो का आपकी वेलकम चालू है भाई। जिल्सा जलूस हमारे भी होते हैं, 7 संतु हमारे भी यहाँ है, एक चलने वाले नाक अनेक, अल्लाह कहले ईश्वर कहले भगवान कहले। हमारे जो 7 साहब मौलवी 7 पूरे वर्णों का जितने भी दुनिया में मुसलमान बस रहा हर जगह जिल्सा करता है जाकर। मौलवी 7 जो मौजूदा है दिल्ली में बैठा है, कोई बात उसके जबान से सुनी, कोई बात गलत हिंदू के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ, किसी भी नेता के खिलाफ कोई बात आज तक कई रेडियो में, वीडियो में, अखबार में, चैनल पे आई कोई बात? इनने जो ये गुर्गे छोड़ रखे हैं सरकार ने, ये टट्टू जिन्हें ये कर दो वो कर दो, हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी फैला है हम इसको बर्दाश्त कर जाएंगे। मुसलमान जो कौम है, जो मुसलमान ये शेर जनती है, शेर पैदा होते हैं जो कहीं भी है दुनिया में किसी भी वर्ग में, ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं। और हरियाणा में अब ये क्या कर रहे थे? हरियाणा में अल्लाह माशाल्लाह ये बढ़िया होगा इलेक्शन, बहुत बढ़िया। और ये इस हरियाणा के इलेक्शन में जो परसों वोट हुई, इससे ही पहले इन्हें क्या क्या अपने वो चलाया है। क्या मांग करना चाहते हो? हम मांग ये करना चाहते, जिसे सब मांग कर रहे हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और ये सरकार, और एक बात और सुनो जी, फांसी की सजा। और एक चीज और सुने, इस सरकार के हम भी तो हैं, हम भी तो इसी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम भी तो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, जो हमारे साथ इतना भेदभाव किया जा रहा है और जो टट्टू छोड़ रखे हैं हमारे खिलाफ। और आप बैठे आराम से कि मंत्र मैं पढ़ूं, बिल्ली में हाथ टूट दे। बोलो भाई, ये बात झूठ तो नहीं है? नारायण तकबीर, भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।